रात का समय था और गांव में गहरी शांति फैली हुई थी। यह गांव अपनी सादगी और पुराने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी एक डरावनी पहचान भी थी। वह पुराना कुआं जो गांव के किनारे मौजूद था। गांव वाले इसे भूतिया कुआं कहते थे। यह कुआं इतना पुराना था कि किसी को याद नहीं था कि इसे कब बनाया गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी इस कुएं के पास जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग तो वहां से गायब भी हो गए थे। गांव में यह कहानी प्रचलित थी कि सालों पहले एक जादूगर ने इस कुएं पर कब्जा कर लिया था और तभी से यह कुआं डर की पहचान बन गया। सलमान, जो गांव का एक जवान लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों से हमेशा कहता, ये सब पुरानी बातें हैं, कुआं तो बस एक जगह है, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, बेटा उस कुएं के पास मत जाना, जो वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो रात को उस कुएं के पास जाकर दिखाओ। सलमान ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं कल रात कुएं के पास जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। यह बात गांव में फैल गई और सब लोग उसे ऐसा करने से रोकने लगे, लेकिन सलमान ने किसी की बात नहीं मानी। अगली रात जब गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, सलमान एक लालटेन लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। रात की अंधेरा और गहरी शांति माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही सलमान कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई हो। कुएं के पास पहुंचकर उसने लालटेन की रोशनी कुएं में डालने की कोशिश की, लेकिन अंदर केवल गहरा अंधेरा दिख रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, वापस चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सलमान चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने वहां से हटने से इनकार कर दिया। सलमान डर के बावजूद कुएं के पास खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, यह फुसफुसाहट किसकी थी? क्या यह मेरा वहम था या सच में किसी ने कुछ कहा? सलमान ने खुद को हिम्मत दी और कुएं के किनारे झुककर अंदर झांकने की कोशिश की। लालटेन की रोशनी कुएं के अंदर डाली, लेकिन उसे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखा। जैसे ही उसने और झुककर देखने की कोशिश की, फिर से उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां मत आओ, वापस चले जाओ। अब सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी बहुत मंद थी, लेकिन इतनी साफ कि सलमान इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। यह रोशनी कहां से आ रही है? क्या कुएं के अंदर कुछ है? सलमान ने खुद से कहा। उसने लालटेन को कुएं में और गहराई तक डाला और झांकने की कोशिश की। अचानक उसे कुएं के अंदर एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे जा रही थी। यह नजारा इतना अजीब था कि सलमान के कदम खुद ब खुद सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। पहला कदम अंदर, सलमान ने कुएं की दीवार का सहारा लेकर सीढ़ी पर पहला कदम रखा। सीढ़ी बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। हर कदम पर एक कर्कश आवाज आती थी। जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, कुएं के अंदर हवा और ठंडी हो गई, साथ ही फुसफुसाहट और साफ सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वापस जाओ। लेकिन सलमान की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। उसने दिल मजबूत किया और धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था और कुएं के अंदर की रोशनी और धुंधली हो रही थी। एक रहस्यमय कमरा। कुछ मिनट बाद सलमान सीढ़ी से उतरकर कुएं के अंदर एक छोटे से कमरे में पहुंचा। यह कमरा कुएं के अंदर किसी गुफा जैसा था। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। सलमान ने दीवार को ध्यान से देखा, लेकिन इन चिन्हों को समझ नहीं पाया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा संदूक रखा था। यह संदूक धूल से ढका हुआ था और उसके किनारों पर अजीब निशान बने हुए थे। सलमान ने धीरे धीरे संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक के ढक्कन को छुआ, कमरे की दीवारों पर बने चिन्ह अचानक चमकने लगे। सलमान डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी बनी हुई थी। यह संदूक यहां क्यों है और इन चिन्हों का मतलब क्या है? सलमान ने खुद से कहा। संदूक के ढक्कन से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी दरवाजे के खुलने की। सलमान ने संदूक को फिर से छूने की कोशिश की,
लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। तभी कमरे के अंदर हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। यहां मत रुको, तुम्हें जाना होगा। सलमान ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सलमान डरते हुए उस संदूक के पास बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने एक बार फिर संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, एक तेज हवा का झोंका कमरे में फैल गया और दीवारों पर बने निशान और ज्यादा चमकने लगे। संदूक के अंदर क्या था? संदूक के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल की मोटी परत जमी थी और उसके कवर पर अजीब अजीब डिजाइन बने हुए थे। सलमान ने किताब को सावधानी से उठाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को छुएगा वह कुएं के राज का हिस्सा बन जाएगा। सलमान ने दूसरा पन्ना खोला तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। यह नक्शा कुएं के नीचे किसी रहस्यमय जगह की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, यहां एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है, जो नेक दिल इंसान के लिए रोशनी और लालची के लिए तबाही का रास्ता है। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह यह सब समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे कमरे के एक कोने से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जिंदा होते हुए निशान, दीवारों पर बने निशान धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे वे किसी जिंदा चीज की तरह हों। इन निशानों में बनी आकृतियां सलमान को घूरने लगीं। अचानक एक निशान से एक साया बाहर निकला। यह साया इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और आंखें लाल चमक रही थीं। साया धीरे धीरे सलमान के पास आया और बोला, यह किताब तुम्हारे लिए नहीं है। यहां से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो तुम इस कुएं के कैदी बन जाओगे। सलमान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यह किताब और यह जगह क्या है? साया हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह कुआं एक पुरानी बदुआ का केंद्र है। कई साल पहले एक जादूगर ने अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए यहां इंसानों की बलि दी थी। इस किताब में उसकी शक्ति का राज है और जो भी इसे छेड़ेगा उसे इस बदुआ का सामना करना पड़ेगा। किताब के पन्ने पलटना। सलमान ने किताब के और पन्ने पलटे तो उसमें एक प्राचीन दुआ लिखी हुई मिली। लिखा था, यह दुआ कुएं की बदुआ को खत्म कर सकती है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। सलमान ने किताब को बंद कर दिया और सोचने लगा, क्या यह सब सच है? क्या मैं इस बददुआ को खत्म कर सकता हूं? कमरे की हवा और ज्यादा ठंडी हो गई और दीवारों पर बने निशान तेजी से चमकने लगे। साया फिर से बोला, अगर तुमने यह दुआ पढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान का खतरा उठाना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सलमान डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने किताब को मजबूती से पकड़ा और मन ही मन दुआ की कि वह सही फैसला करे। सलमान किताब को मजबूती से पकड़े खड़ा था, लेकिन कमरे की ठंडी हवा और दीवारों पर हिलते हुए निशानों ने उसे बेचैन कर दिया था। साया अब भी उसके पास खड़ा था। अपनी लाल आंखों से सलमान को घूरते हुए बोला, यह किताब तुम्हें परीक्षा में डालेगी। अगर तुम इसके रहस्य को खत्म करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बलिदान देना होगा। दुआ पढ़ने का फैसला। सलमान ने किताब फिर से खोली और उस पर लिखी हुई दुआ को ध्यान से देखा। दुआ किसी रहस्यमय भाषा में लिखी थी। जैसे ही सलमान ने इसे पढ़ने की कोशिश की, कमरे की दीवारों से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। दीवारों पर बने निशान चमकने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह हिल रही हो। सलमान ने हिम्मत जुटाई और दुआ के शब्द बोलने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने पहला शब्द कहा, साया जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह किताब तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन सलमान ने साया की बात को नजरअंदाज करते हुए दुआ पढ़नी जारी रखी। कमरे की हवा और ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर भी सलमान ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी दुआ पढ़ ली। दुआ का असर। जैसे ही सलमान ने दुआ पूरी की, कमरे की दीवारों से तेज रोशनी का एक झटका हुआ। दीवारों पर बने निशान झलकर राख हो गए और कमरे की ठंडक खत्म होने लगी। साया जोर से चीखा और हवा में गायब हो गया। कमरे में शांति। दीवारों पर मौजूद निशान मिटने के बाद कमरे में अजीब सी शांति छा गई। सलमान ने देखा कि किताब के कवर पर बने निशान गायब हो गए थे और अब किताब एक साधारण किताब जैसी लग रही थी।
कमरे के बीच में एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए खुलेगा। नई राह। सलमान ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसने दरवाजा खोला तो उसे एक हरी भरी वादी का दृश्य दिखाई दिया। वहां चारों ओर रोशनी, शांति और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि सलमान ने इस कुएं की बद्दुआ को खत्म कर दिया और उसके कैदियों को आजाद कर दिया। लेकिन सलमान का दिल अब भी सवालों से भरा हुआ था। यह किताब यहां क्यों थी और मैं इसका हिस्सा क्यों बना? सलमान ने दरवाजे के पार एक हरी भरी वादी देखी जहां रोशनी और शांति का अद्भुत मेल था। उसे महसूस हुआ कि उसने कुएं के रहस्यमय राज्य को खत्म कर दिया है और अब वह वापस जा सकता है। उसने किताब को वहीं छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाए। कुएं से वापसी। जैसे ही सलमान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि कुएं के अंदर की ठंडी हवा खत्म हो चुकी है और वह डरावनी फुसफुसाहटें भी अब गायब हो चुकी हैं। जब वह कुएं के मुंह तक पहुंचा तो उसने आसमान में सुबह का उजाला देखा। यह नजारा रात की डरावनी अंधेरी स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। सलमान ने कुएं के बाहर कदम रखा और गहरी सांस ली। वह शुक्रगुजार था कि वह इस परीक्षा से सही सलामत बाहर निकल आया, लेकिन उसका दिल अभी भी इन घटनाओं से बेचैन था और वह सोच रहा था कि इसका असली मतलब क्या था। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब सलमान गांव पहुंचा तो गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वे सब उसके लिए चिंतित थे क्योंकि वह पूरी रात गायब रहा था। गांव के बुजुर्ग जो हमेशा कुएं को लेकर चेतावनी देते थे, सलमान के पास आए और पूछा, बेटा, क्या तुम कुएं के अंदर गए थे? तुम वहां से कैसे जिंदा लौटे? सलमान ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। कुएं के अंदर का कमरा, रहस्यमय निशान, किताब और वह दुआ जिसने श्राप को खत्म कर दिया। गांव के लोग यह सब सुनकर हैरान रह गए। उनके दिलों में डर के साथ साथ सलमान के लिए सम्मान भी बढ़ गया। बुजुर्गों का रहस्य उद्घाटन। गांव के एक बुजुर्ग ने सलमान से कहा, यह कुआं सदियों से हमारे गांव के लिए डर का प्रतीक था। हमने सुना था कि एक जादूगर ने अपनी ताकत को बचाने के लिए यहां कई मासूमों की बलि दी थी। शायद तुम्हें इस श्राप को खत्म करने के लिए चुना गया था। गांव में बदलाव। सलमान के कुएं से सही सलामत लौटने और श्राप को खत्म करने की कहानी ने गांव वालों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। अब वे कुएं से डरते नहीं थे और समझ गए थे कि विश्वास और हिम्मत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सलमान ने गांव वालों से कहा, डर में जीना सही नहीं है। यह परीक्षा हमें सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास के सहारे हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुएं की सुरक्षा। गांव वालों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए ताकि यह जगह किसी नई परेशानी का कारण न बने। वे जानते थे कि सलमान की हिम्मत ने उन्हें इस श्राप से आजादी दिलाई है, लेकिन इस जगह को सुरक्षित रखना भी जरूरी था। सलमान गांव के लोगों के बीच खड़ा था। कुएं का डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए रह गई थीं। सलमान ने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यह कुआं एक परीक्षा थी जिसने हमें सिखाया कि बिना विश्वास और हिम्मत के हम किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते। सलमान की सलाह। सलमान ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए। जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए अल्लाह पर भरोसा और नीयत का साफ होना जरूरी है। ये कुआं एक श्राप से भरा हुआ था, लेकिन दुआ और सच्चाई ने इसे खत्म कर दिया। अब हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई को अपनाना होगा। कुएं को बंद करना। गांव वालों ने तय किया कि कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि यह जगह किसी और के लिए खतरा न बने। बुजुर्गों ने कुएं के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनवाई और उसे सील कर दिया। उस दीवार पर यह लिखवाया गया, यह जगह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, विश्वास और हिम्मत किसी भी डरावनी परीक्षा को खत्म कर सकते हैं। सलमान की प्रसिद्ध। सलमान की हिम्मत और काम की वजह से गांव वाले उसे एक नेता की तरह देखने लगे। उसने न केवल कुएं के रहस्य को हल किया, बल्कि गांव वालों को डर से आजाद भी कर दिया। कहानी से सीख। सलमान की कहानी गांव वालों के लिए हमेशा एक सबक बन गई। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी ताकि भविष्य में कोई भी डर का शिकार न हो
और विश्वास को अपनी ताकत बनाए। सलमान ने अपनी जिंदगी को अच्छाई और गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने लोगों को यह सिखाया कि परीक्षाएं जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई के साथ उनका सामना किया जाए तो सफलता तय है। अंततः पुराने कुएं का रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादें गांव वालों के दिलों में जिंदा थीं। वे जानते थे कि यह कुआं उनके लिए एक परीक्षा था, जिसने उन्हें विश्वास, हिम्मत और अच्छाई का सबक दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। अल्लाह पर भरोसा और अपने दिल की सच्चाई के साथ कोई भी परीक्षा सफलता में बदली जा सकती है।